आमिर साहब, एक आपसे कमेंट लूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे चीफ जस्टिस साहब की गुफ्तगू की तरफ। लेकिन जो बिलावल साहब ने ये बात कही है कि ये अशराफिया की जमातें हुकूमत में होती हैं तो सरमायादारों को, दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाती हैं, तो ये आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि असल में अशराफिया कौन है यहाँ पर जब वो अशराफिया की बात करते हैं। क्योंकि जब अवाम देखे तो वो किस एतबार से जज करे। बज़ाहिर नज़र आता है कि तमाम लोग ये अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं। कि पहली बात हुई कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो प्रोलेटारिया की जमात नहीं है। प्रोलेटारिया से मुराद मजदूरों की, मेहनत कशों की। अगर हम क़यादत की बात करें उस पर उनका मैं कहता हूँ कि हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, पीटीआई, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कोई भी और जो इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी है अपने आप को कहती है, उसका क्लास कैरेक्टर कमोबेश वही है। उसमें वही जागीरदार हैं, उसमें वही सरमाएदार हैं, उसमें वही पैसे वाले लोग हैं, सरदार आ जाते हैं ट्राइबल एरियाज के, और हाँ तबरुक के तौर पे कुछ ना कुछ मतलब है डाल देते मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोगों को भी। तो लेकिन ओवरवेलमिंग जो क्लास कैरेक्टर है वो एक है, और उस क्लास कैरेक्टर के अंदर जो रूलिंग फैमिली है हर पोलिटिकल पार्टी की, हत्ता कि हमारी मजहबी जमात JUIF जो है उसमें भी आप देखें कि खानदान ही की वो है, हुक्मरानी है, वो खानदान जो है उसके ऊपर चल रहा होता है। हमारी यहाँ दिलचस्प बात ये हुई है कि हमारा जो जागीरदार है वो सरमाएदार बन गया है, और सरमाएदार ने जागीरें खरीद ली हैं। तो ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा, और जो फिर हम कहते हैं जब इलीट कैप्चर की हम बात करते हैं, हुक्मरान अशराफिया की बात करते हैं, उसमें फिर तमाम तबके जो है वो चला रहे हैं अवामी के क्राइटेरिया पे कोई नहीं पूरा होता है ना। वो शिकायत है लोगों को कि जनाब इलीट कैप्चर है। अब आ जाते हैं ये वाली बात के मतलब है, जो मुझे याद है कि नौजवानों के लीडर हैं बिलावल भुट्टो साहब, हो सकता है हूँ, मतलब है वो खुद नौजवान आदमी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी कोई भी सियासी जमात जो है वो 21वीं सदी के पाकिस्तान से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रही है, और 21वीं सदी जो है वो किसी और आहंग में चल रही है, और इनका आहंग वही 20वीं सदी का है। मुझे इत्तेफाक हुआ था जब सिंध हुकूमत ने अभी पिछले दिनों पाबंदी उठाई यूनियंस के ऊपर से, आपको याद होगा, उसके बाद इन लोगों ने जलसा किया, एक तकरीब की आर्ट्स काउंसिल कराची में, ठीक है ना। बिलावल भुट्टो साहब भी थे, मुराद अली शाह साहब भी थे, मैं भी कहीं से लुढ़कता हुआ पहुंच गया था वहां पे देखने के लिए। तो वहां पे PSF के बच्चे, यंगस्टर्स जो थे, सिंध पीपल्स यूथ के जो नौजवान थे, वो तकरीरें कर रहे थे अपनी लीडरशिप के सामने। अब उनका पूरा जोर ये था कि हम लोग कितना इस खानदान के साथ लॉयल हैं, और मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं 80s के अंदर में खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हुआ करता था, 80s में ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, तो मुझे उस जमाने के जलसे में और इस जमाने के जलसे में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, और वही जज्बाती बातें थी, उसके अंदर वही चीजें हो रही थी। और जो कहते हैं ना कि जो सियासी कारकुन को पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो कुछ मतलब अपने शऊर की बात करे, वो आपको नजर नहीं आ रही थी। हमारे यहाँ जो बड़ी सियासी जमातें जिन पे खानदान मुसल्लत हैं, वो शौदाले के चूहे बुनियादी तौर पे तैयार करते हैं, कि उनकी जो वो कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, वो किताबें नहीं पढ़ते, वो ये नहीं पढ़ते कि जनाब अगर फर्ज उस जमाने के हम लोग एक्टिविस्ट होते थे बाएं बाजू के, तो हम मौदूदी साहब की किताब भी पढ़ा करते थे, हम जो थे परवेज साहब की किताब भी पढ़ते थे, हम आयतुल्लाह खुमैनी की चीजें भी पढ़ते थे, अली शरीयती को भी पढ़ा करते थे ना।